गठबंधन के नेताओं का सम्मान है जो उस दिन फ्लोर पर गिरा है। जिस तरह से उन लोगों ने नारी को अपमानित करने का काम किया है और उसके बाद मेज थपथपा के ताली बजा के मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकले, जैसे लगा कि कोई जश्न का माहौल हो। आज हम यहाँ जो तख्ती लेके बैठे हैं भरी धूप में, और हमारे साथ जो और महिलाएं बैठी है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठी है, उनका मुंह नोचने के लिए बैठी है, और हम अपना हक लेके रहेंगे। हम आक्रोशित हैं और इस आक्रोश रैली और यात्रा के तहत हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह सिर्फ आपकी बौपौती नहीं है। हमने हमारे सीढ़ी को ध्वस्त किया है, जो सीढ़ी सत्ता के गलियारों तक जाती थी, हम उसे पाकर रहेंगे। हमें पुरुषों के समान अधिकार सदन में चाहिए और हम वह लेकर रहेंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम महिलाएं कोमल जरूर हैं, लेकिन हमें चिंगारी भी है और हम आज से शुरू हो गया। अब हम चुप नहीं बैठेंगी और अपना हक लेके संशोधन करवा के ही मानेंगे। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी मेरा मौजूदगी राजधानी पटना में है और राजधानी पटना में कारगिल चौक पे है। देखिए महिला बिल को लेकर भाजपा महिलाएं ने किस प्रकार से महिला बिल को समर्थन करने के लिए उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाओं के यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। बात करने की हम प्रयास करते हैं। महिला बिल को लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस प्रकार से मखौल उड़ाकर महिलाओं का और उसे गिरा दिया गया और जश्न मनाया गया इंडी गठबंधन के द्वारा, जिनके घर में आप देखिए कि खुद लालू जी की बेटियां और सत्ता में भी उन्होंने लाया, अपनी पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और बिहार वालों ने देखा कि चलो कोई बात नहीं है, आज उन्हें अवसर मिला है तो कल हमें अवसर मिलेगा। इस प्रकार से प्रियंका जी हैं, राहुल जी की बहन इंदिरा गांधी जी थी, तो क्या ये सिर्फ बड़े बड़े जो नेता हैं उन्हीं तक ये सीमित रहेगा कि वो आरक्षण जो अपने घर का ही आरक्षण देंगे सिर्फ? तो आज प्रधानमंत्री जी ने जब हमें वो मौका दे रहे थे, वो भी कानून पारित करके संवैधानिक तरीके से कि हमें मांगना छीनना ना पड़े, हमें स्वेच्छा से स्वयं आपको देना पड़े, हमारा सीट रिजर्व हो, तो आज आपने अड़ंगा लगाया और खिल्ली उड़ाया, मजाक उड़ाया। हम आक्रोशित हैं और इस आक्रोश रैली और यात्रा के तहत हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह सिर्फ आपकी बौपौती नहीं है। हमने हमारे सीढ़ी को ध्वस्त किया है, जो सीढ़ी सत्ता के गलियारों तक जाती थी, हम उसे पाकर रहेंगे। हमें पुरुषों के समान अधिकार सदन में चाहिए और हम वह लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष वाले तो बोल रहे मैम कि ये भाजपा चाल है, मोदी जी का ये चाल नहीं है। देखिए, जो बिल 2023 में आया था और उस पर इन सभी ने सहमति दिखाई थी और बिल को पास किया था, उस बिल में जो चीज़ें मेंशन थी वही सारी चीज़ें हैं। बस एक सेंसेक्स को लेकर के या पड़ी सीमेंट कह सकते हैं, पड़ी सीमेंट को लेकर डीलिमिटेशन को लेकर के ये बात खड़ी हुई है और इसमें इन लोगों ने जाति पाति सब चीज़ों को ला दिया है। इन चीज़ों को आप लोग बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते थे। आपको विपक्ष में यह अधिकार है कि आप बैठकर सरकार के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन आप महिलाओं के बिल को ऐसे खंडित नहीं कर सकते हैं। इससे आपने हमें अवरोध लगाया है आगे बढ़ने से। छोटी छोटी चीज़ों का इशू बनाकर इशू तो निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का निकलेगा। डिलिमिटेशन में क्या बुराई है? हमारी सीटें बढ़ेंगी। आप बताइए, आज़ादी के बाद जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो अगर डिलिमिटेशन हो रहा है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें बढ़ेंगी। क्या दिक्कत है आपको? किस बात पे रोका जा रहा है और कितने पैसे खर्च होंगे ये होंगे? ये आपने तब से नहीं सोचा जब आप सरकार में थे? आज आपको सारी चिंताएं हो रही है? नहीं, आप महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो अपने स्थान को जो भर रखा है अपने परिवार वालों से, वो कुर्सियां हिलने लगेगी। निम्न वर्ग और निम्न स्तर की महिलाएं वहां आकर बैठने लगेंगी। सबको आरक्षण के थ्रू अधिकार मिल जाएगा, आपको टिकट देना पड़ेगा। इसलिए आपने रोकने का काम किया है कि आप उन कुर्सियों पर, उस गद्दी पर खुद को विराजमान रखें, लेकिन हम लोग आपकी गद्दी हिला के रहेंगे। आपने देश की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, देश की हर महिला का विषय है और सारी महिलाएं आक्रोशित हैं और आपकी कुर्सी को आगे आने वाले चुनाव में हिलाएंगे और हम लोग अपना अधिकार भी लेंगे। देखिए काफ़ी नाराज है भाजपा महिला, आक्रोश बिल मार्च निकाले हुए हैं और ऐसे में और भी काफ़ी महिलाएं हैं। महिलाओं से मिलकर और भी हम बात करने की हम प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे मैम, क्या कहेंगे महिला बिल को लेकर? क्या महिला बिल तो हमारा 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन उसे संशोधित करके 2029 से लागू करना था, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भरपूर कोशिश की। उनका हमेशा से मकसद रहा है कि हम महिलाएं निर्णायक मंडल में आए, समानता का अधिकार हमें समाज में मिले और सम्मान मिले, हम आत्मनिर्भर बन पाएँ। इसी में राजनीति में भी हम
मजबूत हो और एक मजबूती के साथ लोकसभा और राज्यसभा में आ सके, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, जिसे विपक्ष ने नहीं पास होने दिया, संशोधित नहीं उसे होने दिया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम महिलाएं सिर्फ शक्ति नहीं हैं, हम सृष्टिकर्ता हैं, हम सृष्टि करते हैं और हम महिलाओं को ही, सृजनकर्ता को ही उन्होंने रास्ते से हटा दिया। उनके घर की महिलाएं आए राजनीति में, लेकिन बाहरी महिलाएं जो है वो राजनीति में नहीं आए। यह कैसा ज्ञान है उनका, यह कैसी उनकी स्वार्थ लिप्सा है, यह सामने में दिख रही है और इसके लिए हम महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। आज हम सबों ने जन आक्रोश रैली निकाली है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम महिलाएं कोमल जरूर हैं, लेकिन हमें चिंगारी भी है और हम आज से शुरू हो गया। अब हम चुप नहीं बैठेंगी और अपना हक लेके संशोधन करवा के ही मानेंगे। और भी महिलाएं, क्या लगता है मैम, महिला बिल ये पास होगा? देखिए, संसद में जो इस विधेयक को रोका गया है, ये सिर्फ विधेयक को नहीं रोका गया है, आधी आबादी के सपनों को तोड़ा गया है, उनको रौंदा गया है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने ये जो किया है ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। हम महिलाओं के साथ, उनके घर की बहन बेटियां, उनके घर की माताएं संसद में नज़र आए और हम महिलाएं संसद में नज़र ना आए, इसलिए उन्होंने ये गंदा जो चाल है, गंदी राजनीति है, वो किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 33% का आरक्षण जो हुआ था, एक राजनीतिक दिशा मिली थी, एक ऐतिहासिक कदम जो अभी तक नहीं उठा था, वो उठने वाला था, उसको रोका गया। हमारे सपनों को तोड़ा गया है, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। एक महिला जो घर चलाने की क्षमता रखती है, वो सरकार चलाने की भी क्षमता रखती है। और आज हम यहाँ जो तख्ती लेके बैठे हैं भरी धूप में, और हमारे साथ जो और महिलाएं बैठी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठी है, उनका मुंह नोचने के लिए बैठी है, और हम अपना हक लेके रहेंगे। देखिए, ये महिला शक्ति जो कहते हैं, महिला शक्ति आज देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी उतना ही सर पे चढ़ा हुआ है, लेकिन भाजपा महिलाएं कहीं ना कहीं आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं अपने हक के लिए, महिला आरक्षण के लिए। तो क्या लगता है, महिला बिल फिर से पास होने वाले हैं? अभी काफ़ी महिलाएं हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे मैं महिला बिल? ये जो हम लोग का जो नारी ये शक्ति अधिनियम बिल को जो संसद में पारित नहीं होने दिया गया, इसके लिए हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को हक को छीना है। विपक्षियों को इसका जवाब देना होगा। जो आक्रोश मार्च के माध्यम से हम लोग उनको सत्ता से ही हटा देंगे। उन्होंने तो सिर्फ हक छीना है, हम लोग तो उनको राजनीति से ही हटा देंगे। ये बिल नहीं गिरा है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं का सम्मान है जो उस दिन फ्लोर पर गिरा है। आवाज पहुंच रही है। जिस तरह से उन लोगों ने नारी को अपमानित करने का काम किया है और उसके बाद मेज थपथपा के ताली बजा के मुस्कुराते हुए संसद भवन से निकले, जैसे लगा कि कोई जश्न का माहौल हो। ये जश्न का माहौल नहीं है, आपने नारी को अपमानित करने का काम किया है। आज जो 13% पे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पार्लियामेंट हाउस के माध्यम से जो रुकी हुई है, अगर वो बढ़ जाती और 33% हो जाती, तो आपको क्या आपत्ति थी इसमें? क्या ये बिल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए था? ये बिल तो हर एक उस भारत की नारी के लिए था जो राजनीति में आना चाहती है या जो यह सोच रखती है कि हमारी प्रतिनिधित्वकर्ता भी एक महिला हो। मैं खुद एक महिला प्रतिनिधित्व और मैं जमुई में देखती हूँ कि जिस तरह से, जिस आसानी के साथ, जिस तत्परता के साथ महिला एक महिला से बात कर सकती है, वो शायद एक पुरुष से बात नहीं कर पाती है। तो उस 13% को बढ़ा के 33% की भागीदारी राजनीति में महिलाओं की सुनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। विपक्ष की जितनी भी कटाक्ष करने का तत्व है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये बिल तो जनगणना के साथ डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के साथ एक पूरक का काम करता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही चाहा कि जल्द से जल्द ये बिल जो आधी आबादी का नारा हम लगाते हैं भारत में, वो भारत की सच्चाई बने और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिले। उसी आधार पे इस बिल को स्पेशल सेशन के माध्यम से फ्लोर पे लाया गया। आप दक्षिण राज्य की हवाला दे रहे हैं साथियों। आज भी दक्षिण राज्य का जो दक्षिण राज्य की जो प्रतिनिधित्व करता है, वो पार्लियामेंट हाउस में 23.7% का है। और अगर ये सीट्स बढ़ती और ये बिल पारित होता, तो उस वक्त
वक्त भी ये 23.7% पर ही ठहर जाता। तो जब आज उस 23% पर आपने सवाल नहीं उठाया, तो कल महिला के अधिकार पर जब ये बिल पारित हो रहा था तो इस 23.7% पर आपने सवाल क्यों उठाया? पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी का काम है। मंशा साफ दिखती है। आप मंच पे खड़े होते हैं, आप नारी आबादी का नारा लगाते हैं। आप जब चुनाव राज्य में जाते हैं, किसी भी राज्य में या राष्ट्र में जब चुनाव होता है, तो आप स्कीम और योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभार्थी बनाने का काम करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में राजनीतिक अधिकार देने की बात आती है, संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है, तो आप बिल को पास नहीं करते और आप नारी को अपमानित करने का काम करते हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर श्रेयसी सिंह के बात आप सुन रहे थे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।